टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, एक ऐसा चैप्टर जिससे आपको किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और चूंकि अब एग्जाम्स के लेवल हाई होते जा रहे हैं तो क्वेश्चंस का भाषा भी बदलते जा रहा है, क्वेश्चंस अब कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो अगर इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाने की गलती आप कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड वर्क को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, आसान तरीका जो सबसे कम समय लगाए, यानी कि एग्जैक्ट वे क्या हो सकता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अगर आप इस चैप्टर को पहले कभी नहीं पढ़े हैं या फिर वो लोग जो इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं, उन दोनों टाइप के स्टूडेंट से गुजारिश है कि अभी से जो चीजें बताई जा रही हैं उन चीजों को ही फॉलो कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है क्रमशः, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बचपन के दिनों में हम इसे ऐसे बनाते थे कि ए अगर 30 दिन में कर सकता है तो हम मान लेते थे कि वो टोटल वर्क कितना है, वो टोटल वर्क हम मान लेते थे कि 1 यूनिट है। तो ए अगर 30 दिन लगाता है इस काम को करने में तो हम क्या करते थे, ए के 1 दिन का कार्य निकाल लेते थे, मतलब 1 दिन में ए कितना काम कर रहा होगा वो निकाल लेते थे। तो हम क्या करते थे, ए का 1 दिन का वर्क करते थे 1/30, फिर बी का भी इसी तरीके से निकाल लेते थे, बी 1 दिन में कितना वर्क कर रहा होता था तो 1/20, उसके बाद हम 1/30 और 1/20 को जोड़ देते थे और ये क्या निकलता था, ए और बी का 1 दिन का काम। और उसके बाद फिर हम टोटल वर्क कितना था 1, तो उससे हम लोग डिवाइड देते थे और पूरा ये सारी चीजें जो है फ्रैक्शन में आने लगता था। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि चीजों को हमें फ्रैक्शन में नहीं लाना है। फ्रैक्शन में जैसे ही आप चीजों को बनाना सॉल्व करते हो तो ये आपका सबसे अधिक समय ले लेता है। 2 + 6 को जोड़ना आसान है, लेकिन 1/2 + 1/6 को जोड़ना टाइम टेकिंग है, इससे तो ज्यादा समय लगेगा। 6 + 2 आप तुरंत बोल दोगे 8, बट 1/2 + 1/6 को आप 1 सेकंड में आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए चीजों को हम लोगों को कोशिश करना है कि फ्रैक्शन में चीजें कभी ना आए। तो अब सीधे देखिए कि इसका एग्जैक्ट वे क्या है। कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। कौन कौन, तो ए और बी। ए के बारे में क्या कह रहा है, ए उस किसी काम को कितने दिन में कर रहा है तो 30 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है तो 20 दिनों में। अब एक बात बताइए, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो वो आखिरकार वो जो काम है वो काम कितना है, वो काम कितना है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिन है ए का लगने वाला दिन और बी का लगने वाला दिन, उसका एलसीएम हम ले लेते हैं और वो जो निकल करके आएगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो 30 और 20 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये कितना निकल करके आएगा, 60 आएगा। इसका भी आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा संख्या है उसका एक ऐसा मल्टीपल लीजिए जो कि दूसरे बाकी जितने भी संख्या होंगे उनसे एग्जैक्टली कट जाए। तो 3 दूनी 6 होता है 60, तो 60 आपका 20 से भी एग्जैक्टली कट जाता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब टोटल वर्क अगर 60 है, एक उस काम को करने में 30 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 60/30, तो ये कितना आएगा, 2 यूनिट वर्क कर लेगा। 60 यूनिट वर्क है, बी उस काम को 20 दिनों में कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 60/20 यानी कि 3 यूनिट। अब ए और बी दोनों मिल करके उस काम को करना है, तो ए का 1 दिन का यूनिट वर्क है 2, बी का 1 दिन का यूनिट वर्क है 3, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 2 5 यूनिट वर्क कर लेगा। अब टोटल वर्क है कितना, तो 60 यूनिट, तो 60 यूनिट वर्क को ए और बी मिल करके कितने दिनों में कर लेगा, तो 60/5 यानी कि 12 दिनों में कर लेगा। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बताने का मन कर रहा है, वर्क क्या होता है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम होता है वर्क। मतलब कोई काम जो होता है वो काम कैसे होता है, तो किसी व्यक्ति का जो क्षमता होता है काम करने का, यानी कि इफिशियंसी, और उसको जब हम गुना कर देते हैं उसके लगाए गए समय से, तो वो हमें क्या दे देता है कि जो काम हुआ है वो कितना काम हुआ है। तो ये जो 60 यूनिट है ये आपको क्या है, टोटल वर्क है। ये दो जो चीज दिख रहा है आपको 30 और 20, ये क्या है, तो लगने वाला टाइम है। और ये जो 2 यूनिट दिख रहा है ये सारी चीजें आपको क्या बता रहा होता है, तो ए और बी का इफिशियंसी बता रहा होता है। ठीक है, बस अब आप तैयार हो गए हैं चीजों को जल्दी जल्दी करने के लिए। तो अब हम लोग अच्छे से समझते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में क्रमशः पूरा कर देते हैं, या कम काम करने की उनकी काम पूरा करने का ये उनका ड्यूरेशन है। तो ए कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में। बी कितना दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, तो 15 दिन में। और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आखिरकार ये काम है कितना, तो हम क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 20 का भी एलसीएम कितना आएगा, तो 60 आएगा। अब इसे हमने कैसे जल्दी से निकाला है, तो 20 सबसे बड़ा संख्या है, 20 का हम लोग मल्टीपल पढ़ते हैं और वहां पर रुक जाते हैं जो
इन बाकी दोनों नंबर से यानी कि 12 और 15 दोनों से एग्जैक्टली कट जाए तो 2 तिहाई 6 होता है, यानी कि 60 होता है। 60 15 से भी कट जाता है और 12 से भी कट जाता है। अब ये 60 यूनिट वर्क को करने में 12 दिन के हिसाब से एक दिन में कितना वर्क कर लेगा, तो 60/12, तो 12 पंचे 60 होता है, तो एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर लेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, तो 60/15, 15 चौका 60 यानी कि 4 यूनिट कर लेगा। और सी कितना कर लेगा, तो 3 यूनिट कर लेगा 60/20। अब ए बी और सी को साथ मिलकर के उस काम को करना है, तो वो काम आखिरकार है कितना, 60 यूनिट। और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेता है, तो 5 + 4 + 3 कितना होता है, 5 4 9 और 3 कितना होता है, 12। तो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेता है, 12। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 60/12 यानी कि 12 पंचे 60, 5 दिन में ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और इसका सीधे एग्जैक्ट वे देखेंगे हम। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है और बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में पूरा कर सकता है। ए बी सी 3 मेंबर है। ए कितने देर में काम पूरा कर सकता है, तो 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी कितने देर में कर सकता है, तो आपको ये लैंग्वेज बोल रखा है जो बी उसी काम का 3 गुना काम, यानी कि जो काम है उसका 3 गुना काम अगर वो सी बी जो है 8 घंटे में पूरा करता है, तो 1 गुना टाइम्स यानी कि 1 गुना काम कितने देर में पूरा करेगा, तो 8/3 में करेगा, 8/3 आवर में करेगा। तो बी कितने देर में काम पूरा कर रहा है, तो 8/3 आवर में। अब सी उसी काम को कितने देर में कर रहा है, तो 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो सी के बारे में बोल रहा है कि 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बस अब बाकी इससे वही कहानी शुरू की, यदि वो सब मिलकर के काम करना शुरू करते हैं तो कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो आखिरकार ये जो काम है ए बी सी जो कर रहा है वो टोटल काम है कितना, तो आपको पता है कि वो जो काम है आखिरकार है कितना, वो हम कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेकर के। लेकिन अब आपके मन में लगेगा कि 2 और 8/3 और 8 का एलसीएम लेना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है। तो आप क्या करो, जो भी न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लो। तो 2, 8 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। तो अब बताइए, ए अगर किसी काम को या फिर 8 यूनिट काम को 2 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 8/2 यानी कि 4 यूनिट करेगा। बी 8 यूनिट वर्क को करने में 8/3 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 8 डिवाइडेड बाई 8/3, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, और 8 से 8 आपका कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट वर्क करेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और सी एक अगर 8 यूनिट वर्क को करने में 8 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 8/8 यानी कि 1 यूनिट वर्क कर लेगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जो मैं आपको बोला सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम लेने के लिए, वो क्यों बोला था, क्योंकि अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपने 8/8/3 किया आपने, तो 3 तो आपका अल्टीमेटली ऊपर आ ही गया। और हम ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं, इसका एलसीएम इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि हमें एक ऐसा वर्क फाइंड करना होता है, वर्क ऐसा मानना होता है जिसे जब हम डिवाइड करें तो वैल्यू हमें फ्रैक्शन में फर्दर ना आए, हमें पूर्ण संख्या मिल जाए। तो जब भी आपको किसी भी टाइम अगर ए बी या सी की कोई भी मेंबर का टाइम फ्रैक्शन में दिया रहे तो आप क्या करना, सीधे न्यूमरेटर का ही एलसीएम ले लेना। तो अब ए बी और सी मिलकर के टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे, तो टोटल काम है कितना, 8 यूनिट। एक दिन में ए बी सी कितना काम कर लेते हैं, तो 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी कि 8 यूनिट। तो 8/8 यानी कि कितने दिन में कर लेगा, एक दिन में ए बी सी मिलकर के इस पूरे काम को कर लेता है। अच्छा, आंसर यहाँ पे आवर में दिया हुआ है तो 1 आवर हो गया, ठीक है। देखिए, चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे समय लगाना मेरा ये काम है ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पूरा कीजिए कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर के कॉन्सेप्ट को समझे और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसे पढ़िए खुद से और फिर इसका एग्जैक्ट वे देखिए। बड़े ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। कह रहा है, ए किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 5 दिन लेता है। ए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन, बी कितना, तो 5 दिन। अब सी के बारे में भी कुछ आगे बोल रखा है, वो हम बाद में समझते हैं। तो अब बताइए कि टोटल वर्क आखिरकार कितना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वही टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क आपका 20 ही होगा। 20 और 5 का एलसीएम 20 होता है। तो 20 यूनिट वर्क को करने में ए 20 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 1 यूनिट वर्क कर लेगा। 20 यूनिट वर्क को करने में बी 5 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 20/5 यानी कि 4 यूनिट कर लेगा। अब यहाँ पे एक बार आगे पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, अब आगे से यहाँ से लेके पूरा क्वेश्चन पढ़िए या पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, पूरा क्वेश्चन समझा होगा ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है, यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है,
तब तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे। तो देखिए एक बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं कहूं कि ये एक दीवार है, इस दीवार को ए और बी दोनों मिल करके 5 घंटे में गिराता है या तोड़ देता है, ए और बी दोनों मिल करके, और दूसरे तरफ अगर इसी दीवार को तोड़ने के लिए सी को बोला जाए तो वो भी 5 ही घंटा लगाता है तोड़ने में इस दीवार को अकेले। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि सी के पास अकेले इतनी हिम्मत है, इतना क्षमता है, इतना इफिशियंसी है, जितना ए और बी को दोनों को मिल करके इकट्ठे जितना ताकत है, जितना उसकी इफिशियंसी है। तभी तो दोनों ने बराबर बराबर समय लिया काम को करने में। एक तरफ ए प्लस बी भी 5 घंटा लेता है और दूसरे तरफ सी भी 5 घंटा लेता है, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया ए प्लस बी का जितना इफिशियंसी है उतना ही इफिशियंसी सी का होगा। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी हमने निकाला है, ए का 1 यूनिट, बी का 4 यूनिट, तो इकट्ठे मिलकर के कितना हो गया 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इफिशियंसी ए प्लस बी का इक्वल है किसके इफिशियंसी के बराबर है, सी का। तो सी का भी कितना इफिशियंसी होगा 5 यूनिट। तो अब अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के इस 20 यूनिट वर्क को करेंगे तो कितना समय लगाएंगे। तो टोटल वर्क बटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी से हम डिवाइड कर देते हैं, तो तीनों का इफिशियंसी जोड़ के कितना होता है, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी है 5 और सी का इफिशियंसी है 5, तो टोटल दोनों का मिला के कितना हो गया 10। तो 20/10 यानी कि 2 दिन लगाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के इस 20 यूनिट वर्क को करने में। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए 2 डेज। अब ये एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया जिससे सीधे आपको एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन, और उसका भी अभी आप एग्जैक्ट वे देखोगे, या फिर अभी मैं आपको वही मेथड बताता हूं जिस मेथड से आप इस क्वेश्चन को बनाते, चाहे वो भी स्टूडेंट जो बहुत पहले से इस टाइम एंड वर्क को पढ़े हुए हैं, वो भी अभी जो अप्रोच बता रहा हूं उसी से बनाने वाले हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद मैं आपको एग्जैक्ट वे बताऊंगा और उसको आप विद इन आप 7 सेकंड के अंदर में आंसर कर पाओगे, एग्जैक्ट वे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो आपको आता है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 12 दिन में। दोनों उसी काम को शुरू करते हैं एक साथ और उसके बाद 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो वैसे तो ये भी एक आपका अलग टाइप है, और इस अलग टाइप को बनाने का आपको सबसे आसान मेथड बताऊंगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको एग्जैक्ट वे बता रहा हूं मैं। हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं 10 और 12 का एलसीएम लेकर के, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 हो जाएगा 10 और 12 का एलसीएम। तो ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, 60/10 यानी कि 6 यूनिट वर्क कर लेगा, और बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, 60/12 यानी कि 12 पंचे 60, 5 यूनिट वर्क कर लेगा। तो अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन पढ़िए, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं, और कितने दिन तक करते हैं, तो 3 दिन तक करते हैं। क्यों, क्योंकि बोल रहा है 3 दिन बाद ये काम छोड़ करके चला जाता है, यानी कि 3 दिन तक तो दोनों साथ में काम कर रहे होंगे 3 दिनों तक, और 3 दिनों के बाद कौन चला जाता है, ए चला जाता है। तो अब काम करने के लिए कौन बचा, सिर्फ तो बी बचा। तो इस 3 दिनों में ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना काम कर दिए होंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम को हम अगर 3 दिन से गुना कर देंगे तो हमें निकल जाएगा कि 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे। तो 6 + 5 होता है 11, और 11 × 3 ये आपको कितना दे दिया, 33 यूनिट वर्क जो है ए प्लस बी 3 दिनों तक निपटा देंगे। और टोटल कितना यूनिट वर्क है, तो 60। तो 60 में से 33 यूनिट वर्क हो गया, तो बचा कितना वर्क, तो 60 - 33 यानी कि कितना यूनिट बच गया, 27 यूनिट वर्क। अब ये जो 27 यूनिट वर्क है वो किसके लिए बच गया, तो बी के लिए बच गया, क्योंकि ए तो चला गया है। तो अब इस 27 यूनिट वर्क को अकेले बी कर रहा होगा, तो बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो 27 यूनिट वर्क को करने में वो कितना दिन लेगा, तो 27/5, तो 50 25, और ये आपका 2 बच गया और ये आपका 5 बच गया, इतना दिन लेगा। तो अकेले बी कितना काम कर रहा होगा, कितने दिन तक काम कर रहा होगा, तो 5 होल 2/5 दिनों तक कर रहा होगा। तो क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा का पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो गया होगा। तो 3 दिन तक यहाँ काम हुआ और 5 होल 2/5 दिन यहाँ पे काम हुआ, तो टोटल कितने दिन काम हो गया, तो 8 सही 2/5 दिन काम हुआ है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे 8 होल 2/5 डेज है। तो बेसिकली आप जो लोग पढ़े हुए हो पहले से या फिर जो नए हैं वो यही मेथड बनाएंगे, और यही मेथड अभी तक हमने सीखा भी है, पर अब मैं आपको इसको सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वे बता रहा हूँ। अब पूरा ध्यान से देखिए, आखिरकार टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे 60 यूनिट टोटल वर्क है। इस 60 यूनिट टोटल वर्क को कितने लोगों को करना है, तो 2 लोगों को करना है। वो 2 लोग कौन कौन है, ए और बी है।
तो ए और बी मिलकर के 60 यूनिट वर्क करना था। फिर कह रहा है ए काम छोड़ करके चला गया, लेकिन कितने दिन बाद काम छोड़ करके चला गया? तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया। तो इस 3 दिनों में ए ने कितना काम किया होगा? तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना कर लेगा? 6 18, तो 18 यूनिट काम कर लेगा और फिर चला जाएगा। तो अब कितना काम बच गया? तो इसे हम घटा लेते हैं। तो कितना काम बच गया? 42 काम बच गया, 42 यूनिट काम बच गया। अब ये 42 यूनिट काम किसके लिए बच गया? तो बी के लिए बच गया, क्योंकि बी ही बचा हुआ है, रुका हुआ है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? तो 5 यूनिट काम करता है। तो बी इस 42 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगा देगा? तो 42/5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 होल 2/5 डेज। अच्छा, अब एक बात बताइए कि बी ने कभी काम छोड़ा है? तो क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि क्या बी कभी भी काम को छोड़ रहा है? तो बी तो कभी काम नहीं छोड़ा, यानी कि बी जो है काम के पहले दिन भी था और काम जिस दिन खत्म हुआ उस दिन तक भी काम कर ही रहा है। तो इसका ये मतलब होगा कि बी ने जितना दिन लगाया काम करने में उतना ही दिन पूरा का पूरा काम चला है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 8 होल 2/5 डेज, जो कि ए आया था। कोई भी एक्स्ट्रा फालतू का दिमाग नहीं लगाना था, सीधे इस तरीके से बना लेना है। ये आपका एग्जैक्ट वे है। इससे आसान और इससे कम समय में और कोई मेथड आपको नहीं देगा। ये सीधे तौर पे आपका एग्जैक्ट वे है। अब मैं एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, चूंकि मैं अपना ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ, तो मुझे स्टूडेंट्स का डाउट आते रहता है। तो मुझे पता है कि आपके मन में भी यहाँ पे एक डाउट जरूर उत्पन्न हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, अगर हुआ तो उस डाउट को मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो -18 यूनिट वर्क घटाए हैं वो सिर्फ ए के 3 दिन के काम को क्यों घटाए हैं, जबकि क्वेश्चन तो कह रहा है कि दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। मतलब 3 दिन तक कौन कौन काम कर रहा होता है? तो ए प्लस बी दोनों काम कर रहा होता है, ए और बी दोनों काम कर रहा होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है? टोटल वर्क में से सिर्फ ए के 3 दिन के काम को घटाया है, जबकि इस 3 दिन में तो बी भी कुछ काम किया होगा ना, तो हमें तो उसे भी घटाना चाहिए। और तब जाकर के जितना काम बचता है उसको बी अकेले करेगा, तो वो कितना दिन लगाएगा वो ये निकल के आना चाहिए था। तो निश्चित तौर पे बहुतों के मन में इस तरीके का सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि अब आपको एग्जैक्ट वे मिलेगा अपने डाउट्स का आंसर। देखिए, मान लेते हैं ये एक बकेट है जिसमें 60 लीटर पानी रखा हुआ है और ए और बी दोनों को बोला जा रहा है कि इस 60 लीटर पानी को निकाल करके बाहर फेंक दो। ए को 6 लीटर का एक मग दे रखा है और बी को 5 लीटर का एक मग दे रखा है। तो ए के पास 6 लीटर का मग है और बी के पास कितने लीटर का मग है? तो 5 लीटर का मग है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ए और बी दोनों मिलकर के 3 दिनों तक काम कर रहे होते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर के 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा? तो यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के 3 मग इसमें से पानी निकाल सकते हैं पहले, या फिर 3 मग पानी पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद ए को बोला जाता है कि अब आपको और पानी नहीं निकालना है। तो अब आप बताओ, अगर ए को 3 ही मग पानी निकालना है और उसका मग जो है 6 ही लीटर का है, तो ए जो है बी के साथ पानी निकालने जाए या बी के बाद पानी निकालने जाए या बी के पहले पानी निकालने जाए, वो निकाल कितना पानी पाएगा? तो 6 लीटर का अगर उसका मग है तो 3 ही बार अगर उसको निकालना है तो 6 गुने 3 यानी कि 18 ही लीटर निकाल पाएगा। और बी भी अगर शुरू के 3 दिन तक 3 बार पानी निकालता है तो वो कितना पानी निकाल पाएगा? तो 5 गुने 3 15 ही लीटर पानी निकाल पाएगा। यानी कि इतना अगर पानी ए निकाल लेता है तो बचा हुआ ये पूरा पानी जो है वो कौन निकालेगा? बी निकालेगा। तो अब ये बचा हुआ काम या बचा हुआ पानी बी ए के साथ निकाले या ए के बिना निकाले, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, वो अपनी इफिशियंसी के हिसाब से ही पानी निकालेगा। तो वही चीज है कि पहले अगर हम यहाँ पे ए का ही लिख दे कि ए अपने इफिशियंसी के हिसाब से कितना काम कर ले रहा है इस टोटल 60 यूनिट में, वो हम लिख करके उसको घटा देते हैं और जो घट करके वैल्यू आता है वो टोटल का टोटल कौन कर रहा होगा, वो ये चीज बता रहा है कि ये टोटल का टोटल पानी बच गया कितना, तो 42 लीटर पानी बच गया। तो ये 42 लीटर पानी 5 लीटर के हिसाब से बी को निकालना है। यानी कि अगर काम को देखा जाए तो 42 लीटर काम या पानी निकालने के लिए बी पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन लगा रहा है। तो वो कितना दिन लगा
इस 42 लीटर पानी निकालने में, वही चीज़ आपको ये टोटल डेज बता रहा है कितना दिन लगा, और यही बता रहा है कि बी तो पहले दिन भी था और आखिरी दिन भी था, तो ये जितना निकलेगा, जितना नंबर ऑफ डेज, वही बात तय कर रहा होगा कि टोटल कितना काम कितने दिन तक चला है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक सिनेमा थिएटर में जो लोग टिकट खरीदने जाते हैं तो मारा मारी करते रहते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। भाई आप पहले जाओ या किसी और को पहले जाने दो, टिकट तो आप एक ही ले रहे होगे ना। अगर आपकी ज़रूरत एक ही है या आपके पास पैसा एक ही टिकट लेने का है, तो आप पहले टिकट लेने जाओ या बाद में टिकट लेने जाओ, आप लोगे कितना, एक ही टिकट लोगे। और बी के पास अगर 5 टिकट खरीदने का पैसा है तो वो पहले टिकट लेने जाए या बाद में टिकट लेने जाए, वो 5 टिकट ही लेगा। तो वही सारी चीजों को यहाँ पे हमने किया है। अब एक और क्वेश्चन को देख करके जल्दी से इस पूरे एग्जेक्टिव को रिफ्रेश कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 और 15 दिन में, तो वो काम है कितना, तो 30, इन दोनों का एलसीएम। तो ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, तो ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर लेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो 2 यूनिट वर्क कर लेगा। कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। मतलब 2 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे होंगे, तो 2 दिन तक ए और बी काम कर रहे होंगे, तो कितना काम कर लेगा ए और बी मिलकर के, तो 3 और 2 5, और 5 गुने 2 10 यूनिट वर्क कर लेगा। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था, 30 यूनिट, और 30 यूनिट में से 10 यूनिट वर्क हो गया है, तो बचा कितना यूनिट वर्क, तो 20 यूनिट वर्क बच गया। अब ये 20 यूनिट वर्क किसको करना है, बी को करना है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 2 यूनिट, तो ये बी को 20 यूनिट वर्क करने में कितना दिन लगेगा, तो 20/2 यानी कि 10 दिन लगेगा। तो ये पूरा काम चला कितना होगा, तो ये 2 दिन प्लस ये 10 दिन, यानी कि कितना दिन हो गया, 12 दिन। तो आपका आंसर ए हो गया। अब इसका एग्जैक्ट वे देख लेते हैं। तो देखिए टोटल यूनिट ऑफ वर्क है कितना, 30 यूनिट। ए कब काम छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन तक ए कितना काम कर लिया होगा, तो 3 यूनिट के हिसाब से 2 दिन में 6 यूनिट वर्क कर लिया होगा। तो कितना यूनिट वर्क बच गया, 24 यूनिट वर्क बच गया। और ये 24 यूनिट वर्क किसको करना है, तो बी को करना है। और बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, तो 2 यूनिट वर्क करता है। तो ये टोटल 24 यूनिट वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। अब आपको पता है कि ए पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम कर रहा है, यानी कि बी को जितना टाइम लगा है उतना ही टोटल काम को लगने में भी समय लगा है। तो आपका आंसर क्या गया, 12 दिन। यही आपका सही आंसर है, यही आपका एग्जैक्ट वे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए पहले, फिर इसका एग्जैक्ट वे देखिए। यदि ए और बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, यहां से पढ़ना देखिए। तो ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम 30। तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो 3 यूनिट वर्क। बी एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट वर्क। अब कह रहा है ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा, ये बताना है। देखिए चीजों को बदल दिया है, भाषा बदल दिया है। तो देखिए इसको आसानी से बनाना है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 30 यूनिट। टोटल कितने दिन तक काम चला है, तो 9 दिन तक काम चला है। और ये 9 दिन तक कौन काम कर रहा होता है, तो बी कर रहा होता है, क्योंकि ये तो कुछ दिन के बाद काम छोड़ करके चला जाता है। यानी कि बी पूरा 9 दिन तो काम जरूर किया होगा। तो 9 दिन तक बी ने कितना काम कर लिया होगा, तो 9 गुने 2 यूनिट वर्क, क्योंकि बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। तो 9 दूनी 18, तो बी कितना काम कर लिया होगा, 18 यूनिट वर्क कर लिया होगा। तो अब बचा कितना काम, तो इन दोनों को घटाइएगा तो 12 यूनिट काम बचा। अब ये 12 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, तो ए काम किया होगा। तो ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 3 यूनिट। तो 12 यूनिट वर्क करने के लिए ए कितना दिन लगाया होगा, तो 12/3 यानी कि 3 चौका 12, 4 दिन लगाया होगा। यानी कि ए कितने दिन काम करने के बाद चला गया, 4 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया होगा। तो आपका आंसर बी है। सेम टाइप का यही क्वेश्चन है और इसे भी आपको जल्दी से बनाना है। ए कितने दिन में काम को करता है, यहाँ पे खुद से क्वेश्चन पढ़िए। तो लिखा है ए 20 दिन में काम करता है, बी कितने दिन में, 30 दिनों में। तो ये टोटल काम है कितना, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 60 यूनिट वर्क। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 60/20 यानी कि 3 यूनिट वर्क। और ये बी कितना करेगा, तो 3 दूनी 6, 2 यूनिट वर्क। ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन तक चल रहा है। तो टोटल वर्क कितना है, तो 60 यूनिट वर्क है। टोटल कितने दिन तक काम चला, तो 16 दिन तक काम चला। और काम छोड़ करके कौन जाता है, तो बी जाता है। यानी कि कौन शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा होगा, तो ए कर रहा होगा। तो 16 दिन तक ए कितना काम कर लिया होगा, तो 16 गुने 3, 48 यूनिट वर्क कौन कर लिया होगा, तो ए कर लिया होगा। तो 60 यूनिट में से हम ए का काम को घटा देते हैं, तो बचा हुआ काम कौन किया होगा, तो बी किया होगा। तो बचा कितना काम, तो 12 यूनिट काम बचा। ये कौन करेगा, तो सिर्फ
बी कर रहा होगा तो बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड देंगे तो बी कितना काम किया होगा, 12/2, यानी कि 6 दिन काम किया होगा। कौन? तो बी। तो आपका आंसर सी है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी है, ए 20 दिन में किसी काम को करता है, बी कितने दिन में करता है, तो 30 दिनों में करता है। तो वो टोटल वर्क है कितना, तो 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे तो आता है 60। तो ए कितना काम कर लिया होगा एक दिन में, तो 60/20 यानी कि 3 यूनिट वर्क। बी कितना करेगा, तो 60/3 यानी कि 2 यूनिट वर्क। अब कह रहा है ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है, भाषा बदल दिया है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा, तो कह रहा है शुरू में कि ए और बी दोनों मिलकर के काम तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़ करके चला जाता है। तो कौन काम करने के लिए अब बचा हुआ है, तो सिर्फ ए बचा हुआ है। और ए के बारे में बोल रहा है कि जितना काम बी के जाने के बाद बच जाता है उस काम को खत्म करने में ए कितना समय लगाता है, तो 10 दिन लगाता है। तो ए 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो 10 दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, 30 यूनिट। यानी कि बी के जाने के बाद 30 यूनिट काम बच गया होगा जिसे ए ने आखिरी के 10 दिनों में किया है। तो ए और बी ने मिलकर के कितना यूनिट वर्क किया होगा, तो 60 - 30 यानी कि 30 यूनिट वर्क ए और बी दोनों मिलकर के कर रखा होगा। तो 30 यूनिट वर्क अगर ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, तो 3 + 2 5 यूनिट। तो इस 30 यूनिट वर्क को करने में ए और बी कितना दिन लगाया होगा, तो 30/5 यानी कि कितना दिन, 6 दिन। यानी कि 6 दिन के बाद बी चला गया होगा तो कितना आंसर हो गया, आएगा सी, 6 दिन। अब अगर पूछा रहता कि टोटल काम कितना दिन चला होगा, तो ये 6 दिन प्लस ये 10 दिन यानी कि कितना हो गया, 16 दिन चला होगा। हालांकि ये तो पूछा नहीं है, तो आपका आंसर सिर्फ सी हो गया। अब इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, अगले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का एग्जैक्ट वे देखेंगे। पर अगर आपको इसका आंसर आता है और जल्दी से जल्दी आप बना पाते हो तो इसका आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्वेश्चंस को बनाने का एग्जैक्ट वे आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। तो एग्जैक्ट वे बस आपको वो चीजें बता रहा होता है जिन चीजों को आप अगर जान जाते हैं तो चीजें आपको कम से कम समय में आंसर दे सकेगा। आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट की मदद से और ट्रिक की मदद से हम कैसे हर क्वेश्चंस को बनाने का एग्जैक्ट वे जानेंगे और एग्जैक्ट वे से सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके के क्लासेस के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और आपको एक आई बटन यहाँ पे दिया रहता है, उस आई बटन पे मैं कुछ वीडियोज आपको रिकमेंड करता हूँ, उन वीडियोज को जरूर देखा कीजिए। उसमें मैं आपको कुछ ऐसे एग्जैक्ट वे बता रहा होता हूं जो कि आपके एग्जाम में मार्क्स ओरिएंटेड आपको फायदा पहुंचाएगा। और आपके स्क्रीन पे भी वीडियो आएगा लास्ट के 20 सेकंड पे, उनमें से भी जो भी आपके काम की वीडियो होगी उसे जरूर देखिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।